हरे कृष्ण। कल से 3 दिन का प्रोग्राम कपला जी करवा रहे नंगर। हरे कल भी परसों भी 14 दिन का टाइम है। इंदिरा नगर पैंदा है, नंगल इंदिरा नगर जो रास्ता निक्कू नंगल में जाता नहर के कंढे। तो 11 बजे का टाइम सारी संगत आ सकते है, एक दूसरे को दस सकते है। कपला जी करवा रहे हैं 3 दिन का प्रोग्राम सत्संग। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्त का स्वभाव बतलाते हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्त का स्वभाव सब प्रकार की चेष्टाएं केवल कृष्ण श्री कृष्ण सेवा के लिए ही होती है। ये भक्त का स्वभाव है। जो भी कर्म करता है कृष्ण भक्त, वो भगवान के लिए ही होती है। वे किसी अन्य उद्देश्य से विहित नहीं होती। उधर श्री कृष्ण की भी शरणागत चेष्टाएं अधीनाएं सब समय केवल मात्र अपने भक्तों के सुख संतोष विधान आदि से उत्पन्न होती। भगवान के भक्त, भगवान की लीला भक्तों के लिए, भक्तों की लीला भगवान के लिए। भगत ऐसा करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, और भगवान भी ऐसा करते हैं जिससे भक्त प्रसन्न हो। भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होते हैं। वो कहते हैं अगर मेरे भक्त मेरे को बेचना चाहे तो बेच भी देते हैं। श्री कृष्ण के कंठ में पुष्प माला डालकर एवं उनको पारिजात वृक्ष से बांधकर उनकी आज्ञा लेकर जल से संकल्प करके उन नारद जी को दान दे दिया। वे ही प्रभु गौरांग लीला कर रहे हैं कि जो अपने आप को कोई उनको पहचान ही न सके। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम,
भगवान, श्याम सुंदर भगवान। हे उमा, जिसने राम के स्वभाव को पहचान लिया, उसे भजन छोड़कर और कोई काम दिखाई नहीं देता। भजन छोड़कर इसलिए कृष्ण के भक्तों का स्वभाव है, वो जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। कृष्ण के लिए हंसना, कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए गाना, कृष्ण के लिए ही पीछे बोलना। जैसे उनको कृष्ण की प्रेम की डोरी में बांध दिया गया है। और उमा राम स्वभाव ने जाना, काहे भजन का काज न आना। उसको भगवान का भजन छोड़ करके और कोई दूसरा काम नजर आंदा ही नहीं। भगवान के भक्त में इतनी ताकत है कि अगर भगवान कृष्ण को भक्त बेचना चाहे तो वो बिक भी जाते हैं। श्री कृष्ण भगत अपनी प्रेम सेवा द्वारा कृष्ण को वशीकरण मंत्र कर लेते हैं। श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांध कर देते हैं। बेचने में भी असमर्थ है। जैसे सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान को नारद जी को दे दिया प्रेम। एक बार ग्रहण लगा तो नारद जी इस बात को दिखाना चाहते संसार को कि कृष्ण बड़े हैं या कृष्ण का नाम बड़ा है। वो सारी गोपियों को, सारे भक्तों को कहने लगे कि कालों ग्रहण है भाई, ग्रहण। तो सत्यभामा जी बोली, महाराज जी ग्रहण की क्या करीदा? कहते दान पुण्य करीदा, नाम जपीदा ते नाले जेड़ी ऐसे जन्म में चीज देनी हो अगले जन्म में मिलनी। तो सत्यभामा जी ने कहा कि हमें तो यही चाहिए, हमें कृष्ण मिले अगले जन्म में। उन्होंने कहा कृष्ण जी का दान कर दो। तो कृष्ण जी का दान कर दिया। हरे कृष्ण। कृष्ण जी का दान कर दिया। कि अगले जन्म में हमें कृष्ण ही मिले। पर नारद जी ले चले कृष्ण को। सारिया रानियां आगे आ गई। हमारे सत्यभामा जी क्या किया? कहती मैं दान करता कि अगले जन्म में मिले। कहते अगला जन्म तो कहते कि ऐसी जन्म विछोड़ा में गया। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण
हमसे बिछड़ गए, अब क्या होगा? तब सारियां गोपियां, सारियां रानियां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए। मन गोपियां दा कहना, कृष्ण तैनू जान न देना। मन गोपियां दा कहना, कृष्ण तैनू जान न देना। गोपियां दा कहना, कृष्ण तैनू जान न देना। मन भगतां दा कहना, तैनू जान न देना। मन भगतां दा कहना, कृष्ण तैनू जान न देना। भगतां दा कहना, कृष्ण तैनू जान न देना। और कृष्ण को कहते हम जान नहीं देंगे आपको। तो नारद जी कहते हैं भाई तू हथी ने दान किया, हूं कहनी जान नहीं देना। हरे कृष्ण। ये गल नहीं बननी, दान की भी चीज घरी थोड़ी रखी दी होंगी। हरे कृष्ण। कहते मैं क्या करिए? कृष्ण ने बराबर कोई सोना ले लो। कहते ठीक है, लियाओ सोना। तकड़ी लियांदी, एक तकड़ी में कृष्ण बिठाड़े, एक पास सोना। ते सोने का जरा पासा तो हल्का रहा, कृष्ण पर भारा रहा। सारियां गोपियां देखते रही, रानियां। और राधा जी को गए। राधा जी ने एक पत्ता लिया तुलसी का, उसके ऊपर कृष्ण भगवान का नाम लिखा। एक पल्ले कृष्ण बिठाड़े, एक पासे तुलसी का पत्ता रखा। जब तोलिया तो तुलसी का पत्ता पारा, कृष्ण भगवान हल्के। लाल की कहने लगे हमारे इस बात का पता नहीं लगा है कैसे हो गया। कहने लगे भैया बात यह है कि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला जय परिणाम, अंत में निकला जय परिणाम। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कहने का भावार्थ है कि कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का नाम है, उसकी बड़ी भारी महिमा है। मैनू दोनों भगवान कृष्ण का सिमरन करना चाहिए। आओ आज की काशी का नाम है आंबला काशी। और आज बड़ी चंगी काशी है। भजन करना, नाम जपना, व्रत रखना, सिमरन करना बड़ा ही पुण्य है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में,
करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं। स्वीकार करो शाम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम बेड़ा पार करो शाम। तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो शाम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम बेड़ा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं। तो तुम्हारा व्रत मैं। स्वीकार करो शाम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम बेड़ा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण। ब्रह्मांड पुराण में मानदाता विशिष्ट संवाद में इस फाल्गुनी सुधी आम्लकी काशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णन हुआ है। एक बार मानदाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई साधन बताइए या पथ बतलाइए जिसके पालन करने से मुझे वास्तव कल्याण की प्राप्ति हो। तब शिव जी ने प्रसन्नित होकर कहा कि हे राजन, आपको मैं शास्त्र का एक गोपनीय मतलब गुप्त रहस्य तब बड़ा ही कल्याणकारी भक्त की कथा सुनाता हूं जो कि समस्त प्रकार के मंगल को मेल देते हैं। सहस्त्र गौदान का पुण्य का फल प्राप्त कराता है। पुराने समय में बैरिश नाम का एक नगर था। वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राचार्य रहते थे। इस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा का नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहां तहां वेद धर्म के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान शुभ कर्म चलते रहते थे। वेदों की ध्वनि शंख ध्वनि आती है। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसे चंद्रवंशी राजवंश में एक चक्रवर्त नाम का धर्मात्मा सदाचारी राजा ने जन्म लिया और वह राजा बड़ा भारी पराक्रमी शूरवीर धनवान भाग्यवान शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सभी वातावरण अनुकूल था। लगभग सभी प्रजा विष्णु भक्ति प्रेम थी। सभी लोग काशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्री अथवा कृपण कभी नहीं देखा। इस कारण प्रजा के साथ
राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्व राज करता रहा। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी जदुवंश आम्र की एकादशी एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आम्र की एकादशी आ गई। और कृपण कभी अपने आप को नहीं देखता। इस प्रकार प्रजा को राजा साथ इस प्रकार प्रजा का साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्व राज करते रहे। एक बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आम्र की एकादशी आ गई। वह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक वृद्ध युवा स्त्री पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार एक एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल प्रजा नदी में स्नान आदि समस्त प्रजा के साथ उसे नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुंचे और दिव्य ग्रंथ मुखार बिंद से बलपुट कलश क्षत्र चरण पादुका पंचरत्नों उस बर्तन में पंचरत्न डाले गए, सज्जित करके भगवान की पूजा की। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आमलकी के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका, हे सुवर्धन, हे मुक्तिदायक, आपको हमारा नमस्कार है। हे आमला काशी, हे ब्रह्मा की पुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करो। इस प्रकार सारा दिन भगवान विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी के भक्ति चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए रात्रि जागरण भगवान परशुराम को इस मंत्र से अर्घ भी दिया। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
भगवान अर्जुन दत्ता मलक्या पूर्व हरे। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। दीमानों से सूचित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखा। जागना है तो जागरणी का, हर कीर्तन में जागना। जागना तो जागरणी, हर कीर्तन में जागना। बड़ा आदर किया, दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव का दर्शन किया। वहां बैठकर भगवान श्री हरि का चरित्र गाया, श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल होते पर राजा अपने प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया। तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर भोजन किया। कुछ दिनों बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। अनायास एकादशी व्रत पालन तथा एकादशी रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदूर्थ नाम के राजा के जहां वसूर्थ नाम महाबली पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान की पूजा करता हुआ 1,00,000 कामों का निपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भूलकर भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपने बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ मरेश मुसलमान जबन सो हुए राजा के पास आए। आकर के राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगे, उनके इर्द गिर्द गिरते गए। राजा को खौफ तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत से हो गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उसी समय राजा के शरीर में से दिव्य गंध युक्त अनेकों भूषणों से आभूषण एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण रुकी युक्ता क्रोध नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उसने हाथ में चक्कर लेकर एक क्षण में सब मनुष्यों का वध कर डाला। उसके उपरांत जब राजा की नींद खुली तब उसने जब भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्य की बात तो ये थी कि राजा भयभीत हो गया।
उन भीषण आकार वाले मनुष्यों को मरा देकर राजा हैरान हो गया और बोल उठा, इन शत्रुओं को किसने मारा? मार करके मेरी रक्षा की। मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, शास्त्र संगत शरणागत रक्षक शरणागत बालक श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की। राजा इस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हो उठा। कृष्ण ही साथ भगवान श्री हरि के चरणों में अति कुंज होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। गुरु वशिष्ठ जी वो कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आम्रकी काशी का व्रत करते हैं, वे निश्चित ही विष्णु लोक की सैर भी कर सकते हैं। हरे